हेलो स्टूडेंट, उत्कर्ष एजुकेशन पॉइंट में आपका वेलकम है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्लास 7 में फ्रैक्शन है, उसी चैप्टर को हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको समझिए क्या है। फ्रैक्शन एक रिप्रेजेंटिंग करने का एक पार्ट होता है उस टोटल नंबर्स को, या तो सिंगल नंबर होगा या तो ग्रुप ऑफ नंबर होगा, ग्रुप में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि 12/7, तो ये क्या है, 12 टोटल नंबर हो गया, ये 7 क्या हुआ, उसका पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब इसको अंश इसको हर, हिंदी में समझने के लिए इसको अंश इसको हर। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कई काइंड होते हैं, उसमें से पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर होता है, जो मतलब ऊपर वाली साइड होती है, जैसे यहाँ पे देखिए 3/9 दिया है। जो 3 है वो क्या है, स्मॉल है किससे, 9 से। 9 से 3 क्या है, स्मॉल है। तो न्यूमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आप 4/11 भी देख लीजिए, 2/5 भी देख लीजिए, ये सारे फॉर एग्जांपल में आपने देखा 3 तरह के एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। जहाँ पे ऐसे दिया हुआ होगा, जैसे 11 बाई किसी ने लिख दिया 11/30, पूछा इसमें से ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, मोर देन होता है डिनोमिनेटर के। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो ऊपरी साइड है, यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर छोटा होता था, यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, जस्ट उसका उल्टा हो सकता है। यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। इसको समझना है तो ये कैसे, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कैसे दिया होगा। मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा 2 होल 1/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 होल 3/2। ये क्या पढ़ते हैं, इसको होल, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो 4 सही 3/2। इंग्लिश में पढ़ने हो तो 4 होल 3/2। ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। ये ऐसे ऐसे नंबर दिए जाते हैं, ऐसे 5 होल 3/6। ये सब क्या हुआ, इम मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बोथ मल्टीप्लाई द सेम, जीरो एंड द वैल्यू ऑफ डज नॉट चेंज। ओके, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर बोथ मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या है, मान लीजिए हमने एक आपको क्वेश्चन दिया है कि 2/3, हमने दिया 2/3 और इसको आपने क्या किया है, इसका सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। चाहे 2 से कर लीजिए, चाहे 3 से कर लीजिए, चाहे 4 से कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसको इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। ये एक रूल याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन है और आपने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर बोथ डिवाइडेड बाय देयर कॉमन फैक्टर देन द वैल्यू डज नॉट चेंज। सेम वे में अगर डिवाइड भी करते हैं, मान लीजिए हमने 20 ऊपर लिख दिया, यहाँ पे 20/30,
इनका जो बोथ कॉमन फैक्टर है, इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकलेगा? इसका फैक्टर 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 5 से और ये 10 से। उसी तरह ये भी 1 से, 2 से, 4 से, 3 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 10 से, 15 से। ठीक है, यहाँ पे भी ये 20 से हो जाएगा, ये भी 30 से। इनमें जो कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन क्या होगा? ये 10 होगा। 10 क्या है? कॉमन है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 20/30 को 10 से डिवाइड करें ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है। दूसरा, दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर होता है। मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ नंबर 2/5 कॉमा 3/5 कॉमा 6/5 कॉमा 7/5। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 5 5 5 5 सारे जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, ना न्यूमिनेटर सेम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है इससे 2/3, 3/7, 8/6, इस तरह के जब फ्रैक्शन दिए रहते हैं, ये क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में अंतर क्या है? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 2/5, 3/5, 6/5, 7/5। यहाँ पे सेम हो गए, यहाँ पे सेम नहीं होंगे। इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि थोड़ा सा समझिए। ये लास्ट चल रहा है आपका। अ गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे फ्रैक्शन होते हैं। उसी फ्रैक्शन का एक जैसा फ्रैक्शन कैसे बनता है, आइए देखते हैं। हमने मान लीजिए आपको दिया है कि 3/4। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनते हैं इसमें? तो आपने क्या किया है कि 3/4 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया? 6/8। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया कि 3/4 में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया? 9/12 हो गया। आपने 3/4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 15/20। तो ये क्या हुआ? 6/8, 9/12, 15/20। ये क्या हुआ? इक्विवेलेंस हुए, वो उस फ्रैक्शन के क्या हुआ? इक्वल हुए। इनका भी वैल्यू वही होगा जो मेन फ्रैक्शन का होगा, 3/4 का होगा। तो अगर इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बताने होंगे तो सेम नंबर से, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 से ऊपर नीचे हो सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन वो बन जाएगा। क्लियर? तो आपको एग्जांपल में आप कुछ भी दे सकते हो। आप यहाँ पे इक्विवेलेंस कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर कोई भी नंबर दिया है कि A1/3 दिया है, तो इसके इक्विवेलेंस बहुत सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे, क्योंकि आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से, 4 से, 5 से, चाहे जिस नंबर से आपको करना हो आप कर सकते हो इसमें कर चेंज। उसके बाद एक टॉपिक आता है लोएस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म कैसे निकलेगा। अब फ्रैक्शन इज द लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1।
मतलब जिसके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है 8/6। अब ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, इसका समझने की बात है कि कैसे समझें इसको। तो इसका फैक्टर करो 1 2 4 8। यहाँ पे 1 2 3 6। यहाँ पे क्या करा, फ्रैक्शन इज इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कॉमन फैक्टर होने चाहिए 1। ये देखिए, और कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अभी और छोटा किया जा सकता है। इसको कैसे छोटा करेंगे, 8/6 को 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे ये, तो आपका ये बन जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 3, 4/3। ये सबसे लोएस्ट है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। आप इनका कोई भी कॉमन फैक्टर दूसरा नहीं होगा। लोएस्ट टर्म इसको डिवाइड करना है। जैसे मान लो 9 दिया है 12। अब आपको कैसे पता चलेगा किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। यस, नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा। इसके ऊपर चलिए 3 से, हाँ 3 के टेबल में दोनों आएगा। 4 से ये होगा, ये नहीं होगा, मतलब 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3/4 लोएस्ट टर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयर करते करते, कंपेयर मतलब बड़ा छोटे में कंपेयर करते हैं। अगर दो फ्रैक्शन आपको दे दिए गए 2/3 एंड 6/8, अब आप कंपेयर कैसे करोगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसी को कहते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कि आप पता करो कि छोटा कौन है फ्रैक्शन और बड़ा कौन है फ्रैक्शन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे वाले साइड को डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 और 8 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम एलसीएम निकाल भी रहे हैं। 3 3 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यहाँ पे क्या हो गया, 24 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम 24 आ गया। इसको फ्रैक्शन वाले मेथड में करके एक बार करेंगे। जो एलसीएम आया है 24, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 3 8 जा 8 16 माइनस 8 3 जा 3 3 जा 9। ये इसकी वैल्यू आई 16 इस फ्रैक्शन की, और इसकी 9 आई है इस फ्रैक्शन की। इसका मतलब कंपेयर करने पे कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। मतलब 2/3 क्या है, बिग है। किससे, 6/8 से। 6/8 से 2/3 बड़ा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।